हेलो बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर नंबर होगा 4 और एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। और इसमें मात्र दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो पूरा एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो आपको एक्सरसाइज 4.2 मिलेगा और चैप्टर द एंड। सिर्फ दो ही एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में। मजेदार है, ईजी है, अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। ईजी होंगे ना, क्योंकि मैथ्स है, इजी तो होगा ही होगा। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो दुगना है कॉस्ट ऑफ अ पेन से। मतलब पेन की कीमत जितना भी है, जो नोटबुक की कीमत है, मतलब कॉपी की जो कीमत है वो दुगना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेरिएबल में। यहाँ हिंट में टाइप में या फिर नीचे लिखा हुआ है क्या, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। नोटबुक को एक्स लेना है और पेन को आपको वाई लेना है। तो यहाँ लिखा ये हुआ है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, वहीं छाप देंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीज। ठीक है, नोटबुक को एक्स मान लेंगे और पेन को क्या मान लेना है, वाई मान लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक का जो कीमत था वो दुगना था पेन के। मतलब x इज इक्वल टू, एक्स किसके बराबर, ओहो एक्स तो अच्छा है यार, x इज इक्वल टू 2y। एक्स किसके बराबर, 2y के बराबर, 2y के बराबर। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन शब्द जब भी लिखा हुआ रहेगा ना, इक्वल टू में 0 ही होना चाहिए। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू 0, तो सारा चीज इधर होना चाहिए। तो इधर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2y इजिकल टू 0। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, x माइनस 2y इजिकल टू 0। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करना था रिप्रेजेंट, इक्वेशन था, इक्वेशन मीन्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x माइनस 2y जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी था सर, ये कैसे लिखे? तो नोटबुक का जो कीमत था पेन की दुगना था, तो पेन का जो भी था उसमें 2 लगा दिए, प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस में हो गया। और इसी प्रकार आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डन। नेक्स्ट 2 और भी इजी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बुक में लिख के दिया है, क्वेश्चन में लिख के दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हर केस में ए बी सी का क्या क्या वैल्यू होगा ये भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपका पहला जो दिया हुआ है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और उस पे बार। 2x प्लस 3y इजकल टू 9.35 और 35 पे क्या है, सॉरी 5 पे क्या है, बार है। अब ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, क्योंकि इक्वल टू में 0 होना चाहिए। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0, और इक्वल टू 0 लगा दोगे। अब इंडिकेट करना था ए बी सी किसके बराबर होगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो यहां से आपका ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा साइन के साथ -9.35 और उसके ऊपर बार। बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, सेकंड अगर देखोगे इसी का, सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लोगे, x माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये पहले से ही इक्वल टू 0 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां से सीधे सीधे a लिखा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। b कोफिशिएंट ऑफ y के आगे साइन के साथ तो माइनस है, ऊपर 1 नीचे 5 तो -1/5। यहाँ पे बाबू कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 नीचे 5 था तो 5। c किसके बराबर हो जाएगा, तो -10। c किसके बराबर हो जाएगा, तो -10 के बराबर। फिर इसी का थर्ड अगर देखोगे, ठीक है, तीसरा में क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो -2x प्लस 3y और -6 इज इक्वल टू 0। प्लस में 6 था, इस तरफ आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद a का वैल्यू अगर लिखोगे तो -2, b का वैल्यू लिखोगे तो 3 और c का वैल्यू लिखोगे तो -6। साइन के साथ लिखोगे हमेशा। ठीक है,
लास्ट अगर फोर्थ देखिएगा तो x बराबर 3y है, x किसके बराबर है 3y के बराबर, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y किसके बराबर 0 के बराबर। अब यहाँ a किसके बराबर कोफिशिएंट ऑफ x, x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1, तो 1 b माइनस 3 और c किसके बराबर हो जाएगा तो 0 के बराबर, c जो होगा है ही नहीं उसमें कोई नंबर लिखा ही हुआ नहीं है तो वो 0 हो गया। ठीक है, a बराबर 1 b बराबर माइनस 3 और c बराबर 0 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, 4 क्वेश्चन और होंगे इसी में। फिर से ऊपर का तो सेम ही लिखा हुआ है हेडिंग, सिर्फ ये अलग अलग है। यहाँ से पांचवा अगर देखोगे तो हो जाएगा आपका 2x बराबर माइनस 5y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में। देन a किसके बराबर हो जाएगा तो 2 के बराबर, b किसके बराबर हो जाएगा तो 5 के बराबर, और c किसके बराबर होगा तो 0। क्यों, क्योंकि c है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए 6 देख रहे हैं हम लोग, तो ये है आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले से ही है, तो a किसके बराबर तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 3, b किसके बराबर तो कोफिशिएंट ऑफ y है ही नहीं तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस 0y अब प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y के आगे कुछ नहीं है तो 0 था ना, मतलब था ही नहीं तो 0 होगा पक्का, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 0 आएगा। तो ये हो गया। सेवेंथ अगर देखिएगा इसी का, वो है y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें कौन नहीं है x नहीं है, इसमें कौन नहीं है x नहीं है, तो 0x लिख सकते हो प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a 0 के बराबर, b आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 और c माइनस 2, c किसके बराबर माइनस 2 के बराबर। लास्ट 8, इसका 8 अगर देखिएगा तो 5 माइनस सॉरी 5 इक्वल टू 2x है ना, 5 इक्वल टू 2x, प्लस में 2x है इस तरफ आएगा तो माइनस में 2x प्लस 0y अब प्लस 5 इजिकल टू 0। इस 2x को हमने इधर ले आया तो माइनस में हो गया, माइनस 2x प्लस 0y क्योंकि y था नहीं, और प्लस 5। अब यहाँ से अगर a लिखोगे तो वो हो जाएगा माइनस 2, b लिखिएगा तो वो हो जाएगा 0 और c लिखोगे तो वो हो जाएगा 5। बस इतना ही तो लिखना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना था और फाइनल आंसर हो गया, यही खत्म। 8 था, 8 बना दिया मैंने, 2 ही क्वेश्चन टोटल थे, वो भी हो गया। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखने के लिए, कॉन्सेप्ट देखने के लिए, और साथ में आर.डी. शर्मा भी बनवा रहे हैं आपके लिए, तो आर.डी. शर्मा भी देखने के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।